हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा के एक्सरसाइज 10.2 करने वाले हैं। तो देखते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड तो आपको पता है, अगर सपोज करो कोई वेक्टर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, अगर ऐसा कोई वेक्टर है तो इसका मॉड क्या हो। सपोज करो दिस इज एनी वेक्टर ए, तो ए का मैग्नीट्यूड जो फाइंड आउट करते हैं मॉड दिस इज अंडर रूट ऑफ स्क्वायरिंग एंड एडिंग, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड। तो इसी तरह से ए की वैल्यू जब आपको आई प्लस जे प्लस के गिवन है तो क्या हो जाएगा, ए का मॉड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे इसके कॉफिशिएंट का, यानी 1 आई है 1 जे है एंड 1 के है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ओके, दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 1 3 रूट 3। ओके, मॉड बी का मैग्नीट्यूड देखते हैं। बी में 2 माइनस 7 एंड माइनस 3 है, इसको भी स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, एंड इसकी वैल्यूज कितनी हो गई, 4 प्लस 49 प्लस 9, 4 प्लस 49 इज 53, 53 प्लस 9 इज 62, अंडर रूट ऑफ 62। ओके, एंड सी की वैल्यूज देखते हैं। मॉड सी इक्वल टू 1/√3 1/√3 एंड माइनस 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1/√3 का अगेन स्क्वायर करेंगे एंड प्लस माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे एंड इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज 3/3, 3/3 इज 1 एंड इसका आंसर आ गया 1। ओके, तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 है हमारे सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, राइट द 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। हमें 2 वेक्टर ऐसा लेना है जिसकी मैग्नीट्यूड सेम, मतलब मैग्नीट्यूड तो आपने देखा कि कैसे हम निकालते हैं अंडर रूट ऑफ स्क्वायरिंग एडिंग से। तो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं। सपोज करो ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के एंड बी इक्वल टू आई माइनस जे माइनस के, तो स्क्वायरिंग एडिंग करके तो सेम ही आना है। इस तरह से आप डिफरेंट बहुत सारे बना सकते हैं, कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें सेम मैग्नीट्यूड हो, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे 1 1 1 यानी √3 आ जाएगी, मॉड ए इसका 1 √3 आ जाएगा एंड मॉड बी इज ऑल्सो √3, मॉड बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ऑल्सो √3। ओके, सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो हमारा गिवन है, थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन सेम ले ली है, यानी ए इक्वल टू, अगर हम सपोज करो आई प्लस जे प्लस के लेते हैं एंड बी इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 2k, 2 टाइम्स ऑफ दिस वन ले रहे। ओके, तो इस तरह से आप मेनी मोर जो है इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसमें आप किसी भी सेम डायरेक्शंस ले सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट दिस एंड दिस वेक्टर्स आर इक्वल। तो यहाँ पे क्या गिवन है, ये दोनों वेक्टर इक्वल है और हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j इक्वल टू xi प्लस yj, ये हमें गिवन है। तो इक्वेट कर दीजिए i के साथ x से,
इधर i के साथ 2 है, यानी x की वैल्यू 2 हो गई। ओके, एंड y के साथ इधर j है, j के साथ y है, इधर j के साथ 3 है, यानी y की वैल्यू 3 आ गई एंड y इक्वल टू 3। सो सिंपल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट 2, 1 एंड टर्मिनल पॉइंट दिस वन। कोई वेक्टर होता है जिसका इनिशियल पॉइंट आपको गिवन है, ये 5th क्वेश्चन है। इनिशियल पॉइंट हमारा सपोज करो P है एंड इसकी कोऑर्डिनेट गिवन है 2,1, 2,1 एंड फाइनल पॉइंट इज Q एंड इट्स कोऑर्डिनेट गिवन है -5,7। तो इसका मतलब ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर्स है, ये कोऑर्डिनेट है जो कि आपको ओरिजिन से आप इसको कैलकुलेट करते हैं और हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द वेक्टर PQ। तो PQ क्या हो जाएगा, PQ विल बी इक्वल टू स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट आपको निकालना है। तो पहले हम PQ वेक्टर्स निकाल लेते हैं। PQ वेक्टर्स कितना हो जाएगा, देखिए फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है उसके साथ I जाएगा, सेकंड के साथ J एंड थर्ड अगर यहाँ पर है नहीं, थर्ड के साथ K। ओके, तो यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट है X एंड Y, तो -5 -2 दैट I एंड प्लस 7 -1, 7 -1 इंटू J। तो कितना हो गया ये, यानी -7I प्लस 6J। ओके, तो आपको इसमें क्या क्या लिखना था, एक तो आपको लिखना है वेक्टर स्केलर कंपोनेंट एंड दूसरा वेक्टर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट क्या हुआ, स्केलर कंपोनेंट क्या हुआ, उसमें IJ नहीं लिखना है। स्केलर कंपोनेंट में हम IJ नहीं लिखते हैं, यानी -7 एंड 6। स्केलर कंपोनेंट क्या हुआ, -7 एंड 6। एंड वेक्टर कंपोनेंट आपको बताना है, पूरी वेक्टर नहीं बतानी, कंपोनेंट बताना है तो हमें अलग अलग बताने पड़ेंगे। यानी हम यहां लिखेंगे दिस एंड दिस, यानी -7I एंड 6G, दीज आर वेक्टर कंपोनेंट। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमें क्या फाइंड करना है, ABC 3 वेक्टर्स हमें गिवन है। ABC हमें 3 वेक्टर गिवन है और इसे हमें प्लस करना है, सम ऑफ द वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो तीनों को प्लस कर लेते हैं, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। इसको हम ऐड कर लेते हैं नॉर्मली जितना होता है, यानी हमारा क्या है I -2J प्लस K एंड प्लस कर रहे हैं तो ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत है नहीं, तो सेम का साइन आ जाएगा। प्लस कर रहे हैं तो एज इट इज आपका आ जाएगा, यानी -2I प्लस 4J प्लस 5K एंड दिस वन प्लस I -6J -7K। ओके, एंड ये कैप लगाते हैं हमेशा यूनिट वेक्टर्स के लिए। ओके, I वाला कंपोनेंट को देख लीजिए, यहाँ पे I है, यहाँ पे -2I, यहाँ पे I, यानी 2I प्लस के 2I माइनस के, तो I वाले कैंसिल आउट हो गए। J के देख लीजिए -2J प्लस 4J, यानी 2J हो गया, 2J और -6J, तो -4J आ गया। एंड K का देखिए, K 5K यानी 6K हो गया, 6K -7K -K। ओके, दिस इज आंसर। नॉर्मली प्लस करना होता है, और आप जो भी इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो को आप जरूर देखना, उसको आप 1 बार 2 बार देखिए, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये सब क्वेश्चंस आप चुटकियों में अपने आप ही कर लेंगे। ओके, एंड नाउ थर्ड क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन।
तो यूनिट वेक्टर होता क्या है, ए कैप इक्वल टू एनी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो पहले हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ स्क्वायरिंग एडिंग 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कितना हुआ, सॉरी यहाँ पर 2 है, 2 स्क्वायर, इट्स 2 स्क्वायर। तो कितना हुआ, 1 प्लस 1 प्लस 4 रूट 6 हो गया। तो हम वेक्टर्स में जो भी हमारा वेक्टर है i प्लस 2j आई प्लस जे प्लस 2k बाय रूट 6 कर देते हैं। ओके, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो अब हम सेपरेटली, या तो आप ऐसे भी आंसर लिख लो, दिस इज करेक्ट, या नहीं तो सेपरेटली डिवाइड कर लीजिए। 1 बाय रूट 6 आई प्लस 1 बाय रूट 6 जे प्लस 2 बाय रूट 6 के। ओके, इस टाइप से भी आप आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने। देखिए क्या कि मैंने फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। हमें पी क्यू के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। एंड गिवन है पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स दिस एंड दिस, यानी पी की कोऑर्डिनेट जो है, पी हमें गिवन है दिस इज 1 2 3। इट मीन्स जो पी की पॉइंट है वो ओरिजिन से है, ये पॉइंट से ओरिजिन से, इसका मतलब वेक्टर में आप लिखेंगे तो ओपी की वैल्यू आपकी हो जाएगी i प्लस 2j प्लस 3k। दिस इज ओपी, मतलब ओरिजिन टू पी, ओपी। एंड क्यू की पॉइंट गिवन है आपकी 4 5 6, क्यू इज 4 5 6। तो ओरिजिन से क्यू की ये कोऑर्डिनेट है, तो ओरिजिन से आप क्यू की वैल्यूज लेते हैं तो आप लिखते हैं 4i प्लस 5j प्लस 6k। ओके, तो ये लिखते हैं। हमें पी क्यू की वैल्यू निकालनी है और उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। तो पहले तो हम पी क्यू निकालते हैं। तो पी क्यू, पी इनिशियल है, क्यू फाइनल है, तो फाइनल में से हम इनिशियल को माइनस करते हैं, यानी पी क्यू को लिखेंगे ओ क्यू माइनस ओपी, ओ क्यू माइनस ओपी। ओके, तो ये आ जाएगा 4i प्लस 5j प्लस 6k में से आप माइनस करेंगे i प्लस 2j प्लस 3k एंड आपकी वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यूज क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे 4i माइनस i इज 3i, 5j माइनस 2j इज 3j एंड 6k माइनस 3k इज 3k। दिस वन PQ इज दिस PQ। एंड अब हम PQ का मॉड निकालेंगे। मॉड ऑफ PQ क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ स्क्वायरिंग एडिंग 9 प्लस 9 प्लस 9, यानी रूट 27। इसको आप 3 रूट 3 भी लिख सकते हैं। ओके, तो हमें PQ का यूनिट वेक्टर निकालना है। PQ का यूनिट वेक्टर इज एनी वेक्टर PQ एंड डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड PQ। एंड इसे हम लिखेंगे 3i प्लस 3j प्लस 3k एंड डिवाइड बाई 3 रूट 3। सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो 3 आपके कॉमन लेके कैंसल्स हो जाएगा। तो देखेंगे 1 बाय रूट 3i प्लस 1 बाय रूट 3j and plus 1 by root 3k and this is the answer. Okay.